कुमार गुप्ता आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। देखिए, अपन ने पिछली जो हमारी वीडियो थी, पिछले बिंदु थे, उनमें वर्ग करना, उनकी पहचान करना, इकाई के अंक के अनुसार से हमने सम संख्याओं और विषम संख्याओं का पहचान करना और ये भी सीखा था कि कौन कौन सी संख्या का वर्गमूल हो सकता है, कौन कौन सी का नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। और आज हम इस वीडियो में कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करेंगे और कुछ ऐसे वर्ग जिनको हम सीधे ही हल कर सकते हैं उनको सीखेंगे। देखिए, यहां हमारे पास जो सवाल दे रखा है, इसमें दे रखा है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए। हमारे पास जो ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल के अनुसार से इसको हमको देखना है और देख करके क्या कह रहा है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरने भी है। तो आप देखिए, यहां हमारे पास 11 है और 11 का जब हम वर्ग करते हैं, जब हम 11 का वर्ग करते हैं तो क्या हो रहा है? देखो, यहां पर हमारे पास 1, पहले 1 लिखा है, फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 2 हो गया और फिर एक और हो गया, तो ये हमारे पास 1 प्राप्त आ गया। अब ऐसे कैसे ही इसने यहां किया है। यहां देखिएगा, जैसा रूप हमारे पास पहले था वैसे के वैसे यहां किया। ये जो दोनों संख्याएं थी, हमने इन दोनों को दोनों साइड लिखा और दोनों को जोड़ कर लिख दिया। ऐसे ही यहां हमारे पास में जो पहली संख्या है, हमने पहली को और अंत वाले को प्रथम और अंत में लिख दिया। फिर जो बीच वाली संख्या है, इसको हमने दोनों साइड लिखा और फिर इन दोनों को जोड़ दिया। ऐसे ही यहां कर दिया। देखो, ये पहली और अंत वाली लिख दिया, जितनी 0 है उतनी हम इधर भी लगाए और इधर भी लगाए और फिर इन दोनों को जोड़ दिया। ऐसे ही यहां हमारे पास अब रिक्त स्थान आ गए। अब आपको क्या करना है? इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आप देखो, जब 1 0 थी तो हमने 1 1 0 लगाई, जब 2 0 थी तो हमने क्या किया? 2 2 0 लगाई। अब जब 4 0 होगी तो फिर हम कितनी लगाएंगे? जितने 0 है उतनी हमको दोनों ओर लगानी है। तो 1 2 3 और 4 ऐसे इधर लगा दो, 1 2 3 और ये 4। अब यहां 6 0 है तो 6 0 लगा देंगे। हमारा क्या लगेगा इसमें? 1 2 3 4 5 6 और इधर 1 2 3 4 5 और ये 6 0। ऐसे अगर हमारे पास और भी कोई सवाल हो तो हम उसको हल कर सकते हैं। अब इसके बाद इस सवाल में हमारे पास में ये भी यही बात कह रहा है जो पिछले सवाल में हमारे पास था, चौथे नंबर के में, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो हमने पहले भी इसी प्रकार के रिक्त स्थानों की पूर्ति की थी और अब भी फिर कर रहे हैं। यहां उसी प्रकार का सवाल है। 11 का वर्ग करेंगे तो 121। अब आप इस बात को देखिए कि यहां हमारे पास 11 है और इसे जब 11 का हम वर्ग करते हैं,
समझना है ये 11 है और 11 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास इसमें क्या होता है 1, 2 और 1। अब ये कैसे प्राप्त हुआ हमको 1, 2, 1? अब आप देखिएगा कि पहले तो इसने इसको ले लिया, इसको इधर ले लिया और इन दोनों को जोड़ करके यहां बीच में लिख दिया। ऐसे ही अब देखो जो ये 101 है, अब इस 101 का वर्ग किया तो इसने क्या किया, पहले 1 लिखा, फिर इधर से भी 1 लिखा, बीच में 1 0, इधर से भी 1 0, ये दोनों साइड से चलेगा तो फिर इन दोनों का जोड़ कर दिया, कितना हो गया 2 हो गया। तो ऐसे हमारे पास ये प्राप्त हुआ। अब जैसे हमारे पास ये पहला नंबर का उदाहरण, दूसरा नंबर का उदाहरण प्राप्त किया, वैसे अब अगला उदाहरण हम करते हैं। तो देखो इस उदाहरण में हम देख रहे हैं पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 0, अब यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो कितने हो जाएंगे 2, फिर 0, फिर 1 और 2 और ये कितने हो जाएंगे 3। अब हमारी संख्या खत्म हो गई तो हम इस 3 से वापस होते हैं। तो 3 के पहले क्या है 0, उसके बाद 2, फिर 0 और फिर 1, है ना। ऐसे हमने क्या किया, इस सवाल की पूर्ति की। अब जैसे हमने इसकी पूर्ति की है ऐसे ही हम इस अगले सवालों में पूर्ति करते हैं। तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 1, फिर 0, अब अगला फिर 1 आ गया तो कितने हो जाएंगे 2, फिर 0, फिर 3, 0 और 4। अब 4 के बाद हमारा ये खत्म हो गया तो फिर क्या करेंगे, इस 4 से हमको वापस चलना है। 0, 3, 0, 2, 0 और 1। ऐसे यहां हमारे पास में ये उत्तर प्राप्त हो गया। अब अगला वाला सवाल है, इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या आएगा भाई, इसका रिक्त स्थान इधर है। तो आप देखें इसमें कितनी बार 1 होना चाहिए, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5। कितनी बार 1 आना चाहिए 5 बार, और सभी के बीच में क्या होगी 0 होगी। तो देखो 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5 और स्क्वायर। ऐसे हम इन सवालों को करते हैं। एक बार आप और देख लें जिससे हमारी समझ में अच्छी तरह जाए। देखो यहां हमारे पास में ये 1 है, अब इन दोनों के बीच में कोई 0 नहीं है ना, तो हमने यहां पर कोई 0 नहीं लगाई। फिर उसके बाद में जब यहां 1 0 है तो हमने इन दोनों के बीच में 1 1 0 लगा दिया। यहां देखा कि यहां 1 1 के 3 बार है तो हमने 1 2 3 और उसके बाद वापस हम चले जाते हैं। तो जैसे अभी थोड़ी देर के लिए अपन ने पिछले उदाहरण में देखा था कि 1 1 1 1 इसका वर्ग करना होता, तो हमने देखा कि 4 बार है तो हमने क्या किया था 1 2 3 4 तक तो चले गए, लेकिन फिर हम वापस पहुंच गए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 2 1। ऐसे तो हमने उदाहरण उसमें किया था। तो आप इस बात को देखें, जैसा क्रम हमारे यहाँ है उसी क्रम से हम इसको हल करते हैं। आप इसका भी ये वर्ग हमारे पास में प्राप्त होता है। अब देखो 6 नंबर का सवाल, आप देख रहे हैं कि एक प्रतिरूप का उपयोग करना है
और जो ये रिक्त स्थान हमको दे रखे हैं इनको हमको पूरा करना है। तो इस प्रतिरूप में हम क्या क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। अब ये भी बात सत्य है, यदि हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 प्राप्त होता है, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 होता है, इधर भी 4 होता है। तो 1 और 4 5 और 4 9, और इधर 3 का वर्ग करते हैं तो 9 प्राप्त होता है। कथन तो सत्य है, लेकिन ये हो कैसे रहा है हमें इस बात का पता नहीं लग पा रहा। तो देखते हैं, लगाते हैं पता। देखो अगला सवाल देखते हैं, इसमें सीखते हैं। यहां हमारे पास 2 का वर्ग है प्लस 3 का वर्ग। देखो 2 के वर्ग के बाद 3 का वर्ग, दोनों को जोड़ रखा है, और उसके बाद 6 का वर्ग कर रहा है। तो यहां जैसे इस 2 में और 1 और 2 में संबंध होगा, वही संबंध हमारा इस 2 3 के साथ 6 में होगा। तो देखो क्या संबंध हो सकता है? ये तो बात समझ में आ रही है कि ये 1 के बाद 2 आ रहा है तो एक संख्या बढ़ रही है, इधर 2 के बाद 3 आ रहा है तो इसमें भी 1 बढ़ रही है, यहां भी आप देख रहे हैं कि 2 के बाद 3 आ रहा है तो एक संख्या बढ़ रही है, इधर 6 के बाद 7 आ रहा है तो एक संख्या बढ़ रही है। तो फिर ये 6 हमको कैसे प्राप्त हो रहा है? देखो यहां 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 6 प्राप्त हो जाता है। ऊपर वाले में भी यही हमारा नियम चालू और लागू हो रहा है, 1 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि प्रारंभ वाली दोनों संख्याओं जो क्रमागत होती है उनका वर्ग अगर हम दोनों के गुणनफल के वर्ग में जोड़ देते हैं तो गुणनफल के आगे वाली संख्या का वर्ग हमको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे यहां देख लेते हैं, ये 3 और 4 है। अब जब 3 और 4 है तो 3 और 4 का गुणनफल करते तो 12 प्राप्त हो गए। अब हमें यहां क्या आएगा? इस 12 के आगे वाली संख्या, तो 12 के आगे वाली कौन सी आएगी? 13। तो यहां 13 का वर्ग हमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अब यहां देखो 5, ये 4 और गुणा 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20, और 20 के आगे वाली संख्या यहां आ गई। अब इनमें तो एक एक रिक्त स्थान थे, यहां 2 रिक्त स्थान आ गए। अब तो हमारे सामने समस्या हो गई, क्या करें भाई? लेकिन हम समस्या का समाधान करना सीख चुके हैं, तो फिर कैसे करेंगे हम? इस 5 को 6 से गुणा करते हैं, 5 छक्के 30 का वर्ग, और 30 के आगे वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? सारे रिक्त स्थान ही भरने में आ गए हमारे, और पता भी नहीं लगा, सवाल भी हल हो गया। तो सवाल समझ में आया, कितना आनंद आ रहा है। अब एक सवाल और करेंगे। देखिए यहां जो ये सवाल हमको दे रखा है, इस सवाल में ये कह रहा है कि योग संक्रिया किए बिना, अर्थात प्लस के निशान होने के बाद भी हमको जोड़ना नहीं है और उत्तर भी देना है। ये कह रहा है संक्रिया हमको जोड़ के नहीं करनी, फिर भी योगफल ज्ञात करना है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? यहां जो हमको संख्याएं दे रखी है इनमें एक विशेषता दिखाई दे रही है, और विशेषता क्या है कि ये सभी विषम संख्याएं हैं। सभी सवालों में देखिएगा अब विषम संख्याएं। दूसरी बात,
सभी संख्याएं एक से प्रारंभ हो रही है और बीच में कहीं भी रुकावट नहीं आ रही, क्रम से लगातार विषम संख्याएं हमारी प्राप्त होती जा रही है। जब एक से प्रारंभ होती है, सभी विषम संख्याएं होती है, क्रमागत होती है, तो ऐसी संख्या में हम क्या करते हैं, जितनी संख्याएं हमारे पास होती है उसका वर्ग कर देते हैं। तो देखो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब हो गया कि यहां हमारे पास 5 संख्याएं हैं, तो हम इसमें 5 का वर्ग कर देंगे और 5 का वर्ग आसानी से आप कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 5 × 5 बराबर 25। अब आप भले से इनको जोड़ करके देख सकते हैं, अपने उत्तर की पहचान कर सकते हैं, तो हमारे पास 25 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला सवाल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका मतलब हो गया कि ये 10 का वर्ग है और 10 का वर्ग कितना होगा, सो आप जोड़ करके अपने उत्तर की जांच कर लें। यहां कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी हो गई, 12। तो 12 का क्या करना है, हमको वर्ग करना है। अब आप 12 का वर्ग करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 144। समझ में आई? एक बार और समझ लीजिएगा थोड़ा सा। यहां हमारे पास सारी संख्याएं एक से क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और जब एक से क्रमागत विषम संख्याएं होती है तो जितनी संख्याएं होती है उतने का हम वर्ग कर देते हैं, तो हमें योगफल प्राप्त हो जाता है। ऐसे हमने जितनी संख्या थी, इसमें 5 संख्याएं थी तो 5 का वर्ग किया, इसमें 10 संख्याएं हैं तो 10 का वर्ग कर दिया, और इसमें 12 है तो हमने 12 का वर्ग कर दिया। अब अगर आपको अगली वीडियो देखनी है तो चैनल से जुड़े रहना जरूरी है, और उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। और अगर अब तक भी नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो देखने को मिले। अब अगली वीडियो जब तक आएगी तब तक के लिए आपको धन्यवाद।